हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आने वाली है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल हैं या आपके यहाँ बाके बिहारी हैं या लड्डू गोपाल का कोई सा भी स्वरूप है कृष्ण भगवान का, तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी है और क्या गलती हमें उस दिन नहीं करनी है और चंदन का लड्डू लड्डू गोपाल के चरणों में या बिहारी जी के चरणों में क्यों रखा जाता है, ये सारी वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन से लेप किया जाता है लड्डू गोपाल पर। आप लड्डू गोपाल को केवल लंगोटी पहनाएं, कच्छू पहनाएं और चंदन में जब चंदन आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप गोपी चंदन ले लीजिए, या गोपी चंदन नहीं मिलता या जो भी चंदन आपको मिलता है चंदन ले लीजिए। उसमें आप गुलाब जल डालिए, कपूर थोड़ा सा मिसल के डालिए, क्योंकि कपूर बहुत ठंडा होता है और बैसाख का महीना पता है आपको चल रहा है, तो अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन सेवा शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल को आप चाहें कच्चे दूध से स्नान कराएं, आप चाहें पंचामृत से स्नान कराएं, या गुलाब जल डाल के स्नान कराएं, या फिर यमुना जल डाल के स्नान कराएं, लेकिन आपको स्पेशल स्नान कराना है उस दिन, सबसे पहली बात। दूसरा, जब आप स्नान करा लेंगे उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को या तो लंगोटी पहनानी है या फिर आपको कच्छू पहनाना है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, गोपी चंदन लेना है थोड़ा सा, उसमें गुलाब जल डालेंगे, थोड़ा सा कपूर मिसल के डालेंगे, और आप चाहें तो थोड़ी सी तुलसी की मंजरी भी डाल सकती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को तुलसी जी विशेष प्रिय है, तो इस तरीके से डाली जाती है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप एक हल्का सा ब्रश ले लें, ब्रश की सहायता से, या फिर आप हाथ से कर सकती हैं तो अच्छी बात है, तो आप ब्रश की सहायता से आंखें बचाकर और केवल लड्डू गोपाल के होंठ बचाकर सारे शरीर पर आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद अगर आप चाहें तो उसमें रोली घोरकर उनके माथे पर बिंदी लगा सकती हैं, गालों पर बिंदी लगा सकती हैं, हाथों पे कंगन बना सकती हैं, पैरों पे कंगन बना सकती हैं। और बहुत से लोग देखिए फैब्रिक कलर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फैब्रिक कलर से वो ठाकुर जी की ज्वेलरी भी बना देती हैं, पूरा गले में हार बना देते हैं, पैरों में भी बना देती हैं। उसका वीडियो भी मैं डालूंगी। पहले मैं इस तरीके से वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप फैब्रिक कलर से चंदन के ऊपर एक से एक अच्छी डिजाइन बना सकते हैं और ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। कड़े बनाइए, आईब्रो के ऊपर रेड वाइट बिंदी लगाइए, ग्रीन बिंदी लगाइए। पत्रावली श्रृंगार में ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चंदन श्रृंगार करने के बाद आप रोली की केवल बिंदी, आप कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो गाल पे बिंदी लगा दें सर्किल में और आईब्रो के ऊपर लगा दें, और फिर आप लड्डू गोपाल को मुकुट भी पहना सकती हैं, और जो ज्वेलरी हम हमेशा पहनाते हैं वो भी पहना सकते हैं, और कंगन। और अक्षय तृतीया के दिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं बताती हूँ। इस दिन ठाकुर जी के चरणों की सेवा होती है, तो इस दिन सबसे ज़्यादा पायल का महत्व होता है। आप लड्डू गोपाल के चरणों की सबसे ज़्यादा सेवा करें। सबसे पहली बात, चरणों पे चंदन वस्त्र लगाएं, चरणों को धोएं अच्छे से, रोली कुमकुम से खूब अच्छे से सजाएं जितना आप सजा सकती हैं। उसके बाद आप चांदी की पायल लड्डू गोपाल को पहनाएं। दूसरी बात, अगर चांदी की पायल नहीं ला सकते, देखिए हर एक कोई नहीं ला सकता, देखिए कोई ला सकता है कोई नहीं ला सकता है, तो देखिए आप अपने हाथों से मोती की पायल बनाने, आर्टिफिशियल पायल मिल जाती हैं मार्केट में जहाँ लड्डू गोपाल का सामान मिलता है, तो वो पहनाएं। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आप फूलों की पायल बना के पहनाएं, क्योंकि इस दिन जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो बाके बिहारी जी और लड्डू गोपाल के चरणों का महत्व होता है, और पायल का सबसे ज़्यादा विशेषकर महत्व होता है। तो आप लड्डू गोपाल को चांदी की या मार्केट से आर्टिफिशियल ला सकती हैं, या फिर मोती की बना सकती हैं, या फिर आप चेन की किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है आप बना सकती हैं, या फिर आप कुछ नहीं मिलता तो फूलों का बना सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप मुकुट का और ज्वेलरी का श्रृंगार नहीं करना चाहते तो देखिए सबसे अच्छा श्रृंगार होता है बेला के फूल लीजिए, गुलाब का फूल लीजिए, बेला के छोटे छोटे फूल उनके कानों में लगा दीजिए, कुंडल
कुंडल की जगह, और गोल सर्किल में माला, ऊपर पगड़ी स्टाइल में माला लें आप बेला की, और पगड़ी स्टाइल में माला पहना दें। हाथों में बेला के फूल के कंगन पहना दें, पैरों में बेला के फूल की पायल पहना दें। तो इस तरीके से भी लड्डू गोपाल का अक्षय तृतीया पर श्रृंगार होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे श्रृंगार होता है। और एक बात, अगर आप चंदन का पूरा लेप नहीं करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हमें ऐसी पोशाक पहनानी है, येलो कलर का तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है पीले कलर का, तो अगर आप पीले कलर की पोशाक पहना रहे हैं, आप प्रॉपर चंदन नहीं कि हम ठाकुर जी को इतना चंदन नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको चंदन का महत्व, तो आपको चंदन तो लगाना होगा। तो आप किस तरीके से लगाएं, आप पोशाक पहनाएं और ठाकुर जी का जो माथा होता है उस माथे पे चंदन आपको अवश्य लगाना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन चंदन नहीं लगाया तो सेवा आपकी अधूरी है। चंदन के बिना चाहे आप कितना भी श्रृंगार करें, कुछ भी करें, लेकिन चंदन नहीं लगा तो सेवा अधूरी है। और माथे पर लगाने के बाद आपको लड्डू गोपाल के बिहारी जी के चरणों में चंदन अवश्य लगाना है, 2 जगह लगाना तो अवश्य है। अगर आप पोशाक पहना रहे हैं और आप ये कहें कि हम पूरा चंदन का नहीं, तो आप इन दोनों जगह चंदन लगाएं, तो इसका भी विशेष महत्व है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चरणों की सेवा और माथे पर चंदन की सेवा, वो आप अवश्य करें। तो इस तरीके से तो आपको सेवा करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चंदन का लड्डू कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप अष्टगंध चंदन ले रहे हैं, गोपी चंदन ले रहे हैं, एक सफ़ेद आता है, एक पीला जैसा आता है, तो जिस भी का आप बना रहे हैं वो आप ले लें। उसके बाद चंदन लेने के बाद उसमें आपको कपूर मिसल के डालना है, तुलसी मिसल के डालनी है, और उसके बाद आप थोड़ा सा यमुना जल डाल सकती हैं, या आपके पास ब्रजरज है तो थोड़ी सी ब्रजरज डाल सकती हैं। इसके साथ आप इन चीज़ों को मिला लेंगे और गुलाब जल से बहुत थोड़े थोड़ा करके आपको गुलाब जल डालना है। देखिए, आप एक साथ डाल देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा चंदन है, एक 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 बूंद करके बहुत धीरे धीरे करके आपको डालना है और फिर मिसल के लड्डू बनाते जाना है। तो जब आपका लड्डू बन जाएगा तो आप हथेली पे रखिए और उसको थोड़ा घुमाइए, वो एकदम गोल लड्डू बन जाएगा। इसके बाद उस लड्डू पर आपको एक तुलसी का पत्ता चिपकाना है। आपको फिर वो लड्डू गोपाल के चरणों में, या बिहारी जी हैं उनके चरणों में रखना है, क्योंकि ये सेवा भी अक्षय तृतीया के दिन विशेष महत्व रखती है और बहुत ज़रूरी होती है। और अब मैं बताती हूँ कि क्यों रखती हैं। जो लड्डू गोपाल होता है, जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, इसी तरीके से लड्डू गोपाल है। तो लड्डू गोपाल के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में लड्डू इसलिए रखा जाता है कि ये पृथ्वी है और इसकी आपको रक्षा करनी है, और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान की, सबका आप कल्याण करें, सबके साथ हमारी भी रक्षा करें। तो ठाकुर जी के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में जो लड्डू रखा जाता है वो पृथ्वी का प्रतीक होता है, और ये सेवा आपको अवश्य देनी है। और मैं आपको ये सब लड्डू कैसे बनाती हैं और आपको एकदम से, और वैसे तो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो से ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप कहेंगे वैसे तो मैं डालूंगी और आप कहेंगे तो और जल्दी डाल दूंगी, तो ये आपको सेवा अवश्य देनी है। और लड्डू पे तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर लगाना है। तो यह है लड्डू गोपाल की और बिहारी जी की सेवा। अब अक्षय तृतीया के दिन जो चंदन लगाते हैं ठाकुर जी के शरीर पे, पूरा लेपन करती हैं, तो उसका कैसे ध्यान रखा है। देखिए, चंदन जब हम लगाते हैं थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, और सूखने के बाद वो चटकने लगता है। जब वो चटकेगा तो स्किन में प्रॉब्लम होगी। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होते हैं, ठाकुर जी हैं, तो ये समझिए हमारी सेवा है और हमारा भाव है। तो आपको चंदन पे गुलाब जल का, जो गुलाब जल आता है उसका थोड़ी थोड़ी देर, जब जब चंदन सूखे आपको स्प्रे करना है, क्योंकि चंदन शाम तक लगा रहता है। तो आप देखें, जब सूखने लगे चंदन ठाकुर जी के ऊपर, तभी आपको स्प्रे करना है, जिससे वो गीला हो जाएगा। तो ठाकुर जी की जो स्किन है वो चटकेगी नहीं, जिससे हमारे ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होगी। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब जब चंदन सूखे तब तक आपको स्प्रे करना है गुलाब जल का। और एक बात कि जब शाम को हम लड्डू गोपाल को सुलाएंगे, क्या तब लगाना है। देखिए, जब लड्डू गोपाल को सुलाएंगे तो चंदन लगा के तो कोई नहीं सो सकता, हम भी नहीं सो सकते। तो जब शाम होगी तो हम लड्डू गोपाल के गुलाब जल से स्प्रे करेंगे
और स्प्रे करके वो चंदन गीला हो जाएगा। अंगूठे या उंगली की सहायता से उस चंदन को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमें ऐसे बहाना नहीं है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल और बिहारी जी के लगा हुआ चंदन है। उसे सारा हम एक एक उंगली से छुड़ाकर एक कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे। अब आप जानेंगे कि इसका हमें क्या करना है। तो उसका हमें रोज़ अपने टीका लगाना है। घर में कोई भी है उस चंदन का टीका लगा सकता है। अब आप कहेंगे लड्डू का क्या करना है। लड्डू को उठा के वो गोला जैसा लड्डू हो जाएगा, हल्का सा आप अपने गंगा जल या गुलाब जल हथेली पर डालें और उसको घिस के घर में सबके चंदन लगा सकते हैं जब तक वो लड्डू रहेगा। वो ठाकुर जी का प्रसाद है, उससे हम लड्डू से अपने टीका बना सकते हैं और घर में सभी टीका लगा सकती हैं प्रसादी की तरह। तो इस तरीके से चंदन का और लड्डू का हमें इस्तेमाल करना है। तो डेली तिलक लगाइए, ठाकुर जी का आशीर्वाद है जितने दिन तक वो चलता है। और अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन भोग। अक्षय तृतीया के दिन सतुआ जो होता है, जिसे सत्तू भी बोलते हैं, और सतुआ, उसके भोग के बिना ठाकुर जी का भोग अधूरा होता है। तो आप मार्केट में जाइए, सतुआ मिलता है, उसे पानी में घोरिए, पतला कर लीजिए, उसमें चीनी डालिए, बहुत से लोग गुलाब जल डालते हैं, बर्फ़ डालिए और उसे मिला लीजिए, उसका भोग लगता है। उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सत्तू कैसे बनाया जाता है और सत्तू के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, जिसका अक्षय तृतीया के दिन भोग लगता है। सत्तू का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जो चंदन लगाया जाता है वो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। तो इस दिन जो भोग लगाता है, जितना हो आप ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। देखिए, लस्सी बनाइए, शरबत बनाइए, गुलाब जल का शिकंजी बनाइए ठाकुर जी के लिए, जूस मंगाइए तरीके के, या फिर आप घर में बनाइए। तो जितने हो जाएं आप, जितनी शरबत लस्सी इन चीज़ों का भोग लगाइए ठाकुर जी के लिए। इसके बाद देखिए, उसका वो खरबूजे का भोग लगाइए, जितनी भी फल, केले का भोग लगाइए, अनार, जितने भी फल हैं ठंडे ठंडे, उन सब का आपको भोग लगाना है। जितने फल हैं, जितनी चीज़ें हम ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं, लस्सी वगैरह, मट्ठा का छाछ बना सकती हैं, इन चीज़ों का भोग लगा सकती हैं। इसके बाद ठंडी चीज़ों का आप सबसे पहले जब चंदन लेपन करेंगे ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद आप ठाकुर जी के, वो आपके ऊपर है कि आप ठाकुर जी को कैसी सेवा देना चाहते हैं। आप पूड़ी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, पकवान बनाइए, जितनी चीज़ें मीठा बना सकती हैं। और लड्डू गोपाल का नाम लड्डू है, तो इस दिन चंदन के लड्डू को चरणों में रखा जाता है। ऐसे ही भोग में भी आपको लड्डू ज़रूर रखने हैं ठाकुर जी को। आप 4 लड्डू रखिए, बेसन के रख लीजिए, मगध के रख लीजिए, बूंदी के, लेकिन आप लड्डू गोपाल को विशेष प्रिय होते हैं लड्डू, तो भोग में लड्डू को अवश्य शामिल कीजिए। तो इस दिन आप ये याद रखिए, सत्तू का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसके बिना अधूरा है भोग आपका। उसकी वीडियो मैं आपको इस चैनल पर डालूंगी कि सत्तू कैसे बनाया जाता है, चंदन लेपन कैसे करा जाता है और चंदन का लड्डू कैसे बनाया जाता है, वो भी वैसे इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से सारे भोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप भोग रख सकती हैं। इसके अलावा शीतलता प्रदान करने के लिए आपने अपने ठाकुर जी के, बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, चंदन सेवा आपने की है। उसके अलावा भी एक आप बड़े कटोरे में, जो मतलब आपने जिसमें खाना ना खाया हो, पवित्र हो, नया ले सकती हैं, या भोग का हो उसे ले सकती हैं। तो उस कटोरे में ठाकुर जी के सामने आप बेला के फूल, गुलाब के फूल, तरीके के फूल आप ठाकुर जी के आगे रख सकती हैं। पानी में फूल रखते हैं तो वो काफ़ी ठंडक देते हैं। तो आप अपने ठाकुर जी के आगे इस तरीके से कटोरे में कर लें, या फिर आपकी व्यवस्था ऐसी है, कोई बड़ा पात्र है या कुछ ऐसी चीज़ है आपके पास, तो आप उसमें भी रख सकती हैं। और एक बात मैं आपको बताऊंगी, ठाकुर जी के लिए जो आप जल रख रहे हैं भोग में, वो आज से ही करना है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी नहीं, अक्षय तृतीया से करना चाहते हैं तब से करना है। मैंने तो शुरू कर दी है। मट्टी की सुराही आती हैं, मट्टी की सुराही में जो पानी ठंडा होता है, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी के लिए रखती हूँ, फिर उस जब भोग लग जाता है तो उसको एक गिलास में खिला देती हूँ और उसको मैं पीती हूँ। इतना अच्छा पानी होता है। वैसे तो उसका भोग लग जाता है तो अपने आप पानी तक में स्वाद आ जाता है। आप इस चीज़ को नोटिस करना, क्योंकि ठाकुर जी के लिए शीतलता प्रदान करने के लिए ही सारी सेवाएं होती हैं।
तो आपको पानी भी रखना है तो आपको मट्टी की जो सुराही आती है, सुराही मिल जाए या फिर आपको सुराही ना मिले तो बहुत छोटा सा घड़ा ले लीजिए। उस घड़े में, तो घड़े में पानी आप रखेंगे तो वो 24 घंटे पानी, जो दूसरे दिन हम पूजा करते हैं तब तक वो पानी ठंडा बना रहता है। तो आपको ठाकुर जी को उस घड़े में पानी रखना है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन, वैसे तो मैंने बताया था कि वैसाख के महीने में ही करना शुरू करना है, क्योंकि मेरा ये नियम है, मैं करती हूँ। लेकिन अगर वैसाख के महीने में आप नहीं कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन एक हाथ का जो पंखा होता है, तो पंखा अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं आप कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे हवा हो, और कुछ भी ना मिले तो भाव स्वरूप सेवा होती है ठाकुर जी की, तो आप एक मोर पंख ले लें। मोर पंख के बने हुए पंखे भी आते हैं। तो ठाकुर जी को अक्षय तृतीया के दिन जब श्रृंगार हो, जब आप उनको भोग लगाएं, जब ठाकुर जी भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको ठाकुर जी को पंखे की सेवा अवश्य देनी है। अब ये आपके ऊपर है, आप 5 मिनट देना चाहते हैं, 10 मिनट देना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है आप आधे घंटे दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप ठाकुर जी को कितनी देर सेवा दे सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं, किसका क्या करना है, कैसे सेवा करनी है, तो सारी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में दी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।